कई लोग कहते भगवान है ही नहीं। अरे तुम अपनी बुद्धि को निर्मल तो बनाओ। क्यों नहीं भगवान? कण कण में है भगवान, हर वस्तु में है भगवान, हर व्यक्ति में है भगवान। कहाँ नहीं है? वो पत्थर में है, पात में है, वृक्षों में है, हर एक व्यक्ति में है, हर एक जीव में है, हर एक कीट पतंग में है। एक महाराष्ट्र के संत हुए ना, एकनाथ जी महाराज। कौन हुए? एकनाथ जी महाराज। वो एक बार गंगोत्री गए दर्शन के लिए। उन्होंने देखा कि लोग गंगा जल भर भर के ले जा रहे हैं पात्रों में, तो पूछ लिया भाई ये गंगा जल कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बोले महाराज कावड़िया है। अच्छा ये क्या होता है? बोले ये इस जल को ले जाएंगे और इनके गांव में जो शिवालय है वहां शिव जी का अभिषेक करेंगे, शिव जी का रुद्राभिषेक करेंगे। बोले वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी करते हैं, हम भी ले चलते हैं। खूब सारे संतों की मंडली है उनके संग। तो उन्होंने क्या किया, एक पात्र में जल भरा और संकल्प ले लिया कि हमें ये जल लेकर के रामेश्वर जाना है। कहाँ जाना है? रामेश्वर। अब कहाँ गंगोत्री उत्तराखंड और कहाँ सेतुबंध रामेश्वरम दक्षिण भारत। पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी एकनाथ जी ने। पैदल पैदल चलते रहे, मार्ग में जाने लगे। 6 महीने से पैदल चल रहे हैं। पैरों की डिबाइयां फट गई, छाले पड़ गए पैरों में। अब भगवान रामेश्वर ज्यादा दूर नहीं है, बस एक रात्रि का पड़ाव बचा हुआ है। एक रात्रि यात्रा करनी है, प्रातःकाल रामेश्वर का दर्शन होगा, ये जल महादेव पर चढ़ेगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एकनाथ जी बोले। परंतु क्या देखते हैं, जब एकनाथ जी चलते हैं तो मार्ग के किनारे एक गधा जो है प्यास से तड़प रहा है, बिलक रहा है। एकनाथ जी कहते हैं ये तो मर रहा है बेचारा, इसको जल की आवश्यकता है। ऐसा करता हूं कि गंगा जल इसको पिला देता हूं। और जो ही पात्र नीचे करके पिलाने लगे, फिर बोले नहीं नहीं ये मैं इसको कैसे पिला सकता हूं? इतनी दूर से पैदल चल के आया, पैरों में छाले पड़ गए, अब ये जल में इस गधे को पिलाऊं? नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ने लगे, तभी पैर ठिठक गए। नहीं एकनाथ, यदि ये मर गया ना तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए गधे के आगे गए, गधे को हाथ जोड़ा है। हे महादेव, आप तो कण कण में हैं, हर जीव में हैं, और इस गधे के भीतर भी आप हैं। इसलिए मेरा अभिषेक आप यहीं से स्वीकार करें। आप इस गधे के भीतर भी हैं। और मंत्र पढ़े और गधे को ही पूरा जल पिला दिया। और संत हंसने लगे, ए बुद्धूनाथ, इतनी दूर से पैदल चल के आया और ये गधे को जल पिला दिया। मूर्ख कहीं का, बिना जल के पैदल चल रहे हैं। लोग हंस रहे हैं उन पर, इतने दूर से लाया, बताओ गधे को पिला दिया इसने। इधर इनने जल पिलाया, उधर भगवान रामेश्वरम के जो प्रधान पुजारी हैं, सच्ची घटना है, जो प्रधान पुजारी हैं वहां के, उनको स्वप्न होता है और उनके स्वप्न में महादेव आते हैं। कौन आते हैं? महादेव। और महादेव पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी जी कल मेरा एक बड़ा अद्भुत, मेरा लाडला भक्त आने वाला है जिसका नाम है एकनाथ। क्या नाम है? एकनाथ। कल जब वो आएगा ना तो उससे मेरा जवाब कह देना कि हमने बोला है कि जैसा अभिषेक मेरा आज हुआ वैसा अभिषेक जीवन में कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। जो तृप्ति मुझे कल रात्रि अभिषेक से मिली वो कहीं नहीं मिली। ये बोल देना मेरा जवाब। प्रातःकाल हुई, संतों की मंडली आई, एकनाथ जी भी आए। पुजारी जी मंदिर से बाहर आए संतों को देख करके, सुनो आप में से एकनाथ कौन है?
अन्य संतों ने कहा ये मूर्ख है एकनाथ, ये है बुद्धू, चलो आगे। ये बताओ, ये गधे को जल पिलाया पुजारी जी। पुजारी जी आए और एकनाथ जी के चरणों में दंडवत लेट गए। तो कहने का भाव ये है कि सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर वस्तु में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। कण कण में रहने वाले परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा है, उसकी मूर्ति पूजा ऐसी ही है जैसे राख में किया गया हवन। हाँ, कदुला आहुति डाल दियो राख में कि फायदा लो भला, बोलो फायदा होगा। तो जिसने कण कण में परमात्मा को नहीं देखा, उसका हर कृत्य ऐसा है जैसे राख में किया गया हवन। इसलिए आप जीवन में कुछ मत करो, बस नाम महिमा को बढ़ाओ, है कि नहीं? नाम को बढ़ाओ। आप कोई भी कार्य करो ना, बस नाम की महिमा को गाते चलो। झाड़ू भी लगा रही हो तो भी नाम है, सीताराम 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 है। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ करते चलो, जो भी आपके आराध्य है। झाड़ू लगाओ कृष्ण कृष्ण कर लो, है ना। झाड़ू लगाओ भगवती का नाम ले लो। दाल बना रही हो तो भी भगवान का नाम ले लो। हर कार्य में भगवान को जोड़ लो, फिर आपका झाड़ू लगाने वाला भी भजन हो जाएगा, फिर आपका भोजन बनाना भी भजन ही हो जाएगा, आपका वस्त्र धोना भी भजन ही हो जाएगा भगवान का। करके देखो, वो बड़ा आनंद मिलता है। नाम महिमा को बढ़ाओ। स्वाद आए चाहे ना आए, मन लगे चाहे ना लगे, है ना। हम तो सफर में भी रहते हैं, ये माला साथ में रहती है, सीताराम सीताराम, बस ये चलते रहता है नहीं। मालूम क्या कौन सी सांस अंतिम है, कोई जानता है क्या? बोलो, कोई जानता है? कौन सा सीताराम का मन का अंतिम है, कोई जानता है क्या? है कि नहीं? तो इसलिए गाते चलो, भगवान के नाम स्मरण को करते चलो। नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है महाराज। दान से भगवती मिलेंगी जरूरी नहीं है, यज्ञ करने से वो जगदम्बा मिलेंगे, वो राम मिलेंगे, वो कृष्ण मिलेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन नाम से भगवान मिलेंगे ये ध्रुव सत्य है। हाँ, इसलिए नाम की महिमा को गाओ, नाम जप करते रहो, बस नाम की। कलयुग में केवल नाम महिमा का महत्व है। हाँ, कोई मंत्र थोड़ी चाहिए नाम महिमा के लिए। भगवान का भजन करने के लिए कोई विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आप बहुत बड़े वैयाकरणी हो, विद्वान हो, तो ही भगवान का भजन कर सकते हो। आपने सुनी ना उतथ्य की कथा कल? उतथ्य कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता माँ। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति माओ। न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न स्तुति जानता हूं, न आह्वान जानता हूं, न विसर्जन जानता हूं, पर मेरी मां, मैं केवल एक चीज जानता हूं। क्या? बोले, मैं मां कहना जानता हूं, बस। क्या कहना? हाँ, मैं केवल दिन भर मां 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 यही कहना जानता हूं। तो इसलिए नाम महिमा को बढ़ाइए, नाम से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये ध्रुव सत्य है। भगवती के नाम का दीप जलाइए, ज्योति प्रज्वलित करिए। ज्योति जलाने से वो समझ जाएंगी कि इसे बुद्धि चाहिए, है ना। जरूरी नहीं ज्योति घी की भी हो, घी की जलाई जाए। आप सरसों के तेल का जला लो, है ना, तिल के तेल का जला लो। आप कहोगे भैया हमारे पास तो है ही नहीं, तो थोड़ा व्यसन बंद करिए, दुर्व्यसन बंद करें, और जो वो धन बचे उसे सत्कर्म कीजिए, आपका कल्याण होगा।